हेलो एंड नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल वर्षा होम डेकोर आइडिया। हमारे किचन में कुछ ऐसे आइडिया, कुछ ऐसे हैक्स होते हैं, अगर उनको हम अपनी डेली रूटीन लाइफ में फॉलो करते हैं तो हमारा किचन हमेशा ऑर्गेनाइज और क्लीन रहता है। आज का वीडियो थोड़ा लेंदी हो जाता है, इसलिए मैंने इस वीडियो के हैक्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। बोतल हम सभी के घरों में होती है, सभी के पास अलग अलग साइज़ की, अलग अलग शेप की बोतल होती है। जब भी हम उनको इस तरीके से अपने काउंटर टॉप पे ऑर्गेनाइज करके रखते हैं, ये हमारे काउंटर टॉप पे सबसे ज़्यादा स्पेस बेकार करते हैं। जब भी हमें अपने काउंटर टॉप को क्लीन करना पड़ता है, हमें इन्हें 1 बाय 1 हटाना पड़ता है, उसके बाद अपने काउंटर टॉप को क्लीन करते हैं और इन्हें हम लोग वापस रखते हैं। ये 2 चीज़ें सबसे ज़्यादा यहाँ पे हमारी बेकार होती है, हमारा स्पेस और हमारा क्लीनिंग का टाइम। और जब भी ये खाली होती हैं, एक दूसरे से कोलैप्स होके ये गिरती रहती है और हमें इन्हें बार बार उठा के रखना पड़ता है। इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए यहाँ पे आप कोई भी बास्केट यूज़ कर सकते हैं। आप वो बास्केट फिर कैसी भी ले सकते हैं, स्क्वायर ले सकते हैं, रेक्टेंगल ले सकते हैं, छोटी बड़ी किसी भी साइज़ की बास्केट आप अपनी बोतल के अकॉर्डिंग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अब इस टाइप की बास्केट मैंने यहाँ पे यूज़ की है अपनी सारी बोतल को यहाँ पे रखने के लिए। अब इसके बाद ये कितने अच्छे से एक ही बास्केट के अंदर यहाँ पे अरेंज हो गई है। और दूसरी बात, जब भी हमारे काउंटर टॉप को क्लीन करना है, इन्हें इजीली हम इन्हें पुल आउट कर सकते हैं और दोबारा से इन्हें पुश कर सकते हैं उसी जगह पे। इसमें हमारा ज़्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। और दूसरी बात कि यहाँ पे इन्हें निकालना, वापस से प्लेस करना बहुत ही इजी होता है। अभी ये एक दूसरे से टकराने के बाद यहाँ पे नहीं गिरेंगे। और इन्हें इस तरीके से स्टोर करके हम अपने काउंटर टॉप पे ज़्यादा स्पेस भी बना पाते हैं। अब जब भी हम कभी बास्केट खरीदते हैं, हम सभी के पास छोटी बड़े साइज़ की सभी साइज़ की बास्केट्स होती हैं। छोटे साइज़ की बास्केट अगर हम बिना हैंडल के लेते हैं तो वो चल जाती है, क्योंकि उनमें हमें ज़्यादा सामान नहीं डालना होता, उन्हें पुश करना पुल करना ईजी होता है। लेकिन जब भी हम बड़ी बास्केट लेते हैं, उनमें हम सामान भी ज़्यादा भर के रखते हैं, इसलिए हमेशा याद रखें कि हमें बड़ी वाली बास्केट को हमेशा हैंडल के साथ ही परचेज़ करना है, क्योंकि ज़्यादा सामान को निकालना और उसे वापस रखना बिना हैंडल के मुश्किल होता है। जब भी हम कभी अपने गैस के एरिया को देखते हैं तो हम सभी का ऑयल, घी, नमक, हम वो चीज़ें उन्हीं के पास रखना प्रेफर करते हैं, क्योंकि हमें उनको 2 से 3 बार घी, ऑयल की ज़रूरत पड़ती है, उन्हें हम यूज़ करते हैं। इसलिए इन्हें भी हम अगर इस तरीके से अपने काउंटर टॉप पे रखते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारा स्पेस लेते हैं। और सेम वही क्लीनिंग के लिए भी वही बात आती है कि हमें एक एक को उठा के यहाँ पे क्लीन करना पड़ता है। इसके लिए आप अपने कोई भी ट्रे यूज़ कर सकते हैं, कोई भी बास्केट अगर आपके पास है आप उसे यूज़ कर सकते हैं, उसे इसके अंदर आप रख सकते हैं। इसके साथ भी वही होगा कि इसे क्लीन करना, इसे स्टोर करना वापस से हमारे लिए इजी हो जाएगा। इस तरीके से आप अपने काउंटर टॉप को क्लीन कर सकते हैं। और जब भी कभी आपका ट्रे गंदा होता है, क्योंकि ऑयल कभी कभी गिरेगा तो वो आपकी ट्रे के अंदर ही रह जाएगा और आपका काउंटर टॉप कभी भी गंदा नहीं होगा। बस आप इस ट्रे को वॉश कर सकते हैं और वापस इसे यूज़ में ले सकते हैं। अब इस टाइप की अगर आपके पास कोई ट्रे वगैरह साइज़ में अवेलेबल नहीं होती है, मैंने यहाँ पे एक ये कुकीज़ का एक बॉक्स मेरे पास आया था, इसको मैं यहाँ पे अपने घी वगैरह को रखने के लिए, ऑयल वगैरह रखने के लिए अपने गैस एरिया के पास इसे यूज़ करती हूँ। इस तरीके से ये बहुत कम स्पेस ऑक्यूपाई करता है हमारे काउंटर टॉप पे। हम सभी अपने काउंटर टॉप पे मिक्सी रखना, ओवन रखना, टोस्टर रखना पसंद करते हैं, क्योंकि ये चीज़ें हमें हैंडी चाहिए बार बार, क्योंकि जहाँ भी बिजली का स्विच होता है हम उसी के पास इसे रखना प्रेफर करते हैं। जितनी भी बार हम खाना बनाते हैं, ऑयल के कुछ पार्टिकल इन पे चिपक जाते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, इन्हें हमें लॉन्ग लास्टिक चलाना होता है। इसलिए मैं हमेशा एक कपड़े का यूज़ करती हूँ अपनी मिक्सी को कवर करने के लिए। ओवन वगैरह है, टोस्टर वगैरह है, उनको कवर करने के लिए आप भी एक कपड़ा, कोई भी पुराना कपड़ा ले सकते हैं। अगर आप चाहें तो मैट वगैरह का भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर कोई टॉवल वगैरह का भी आप यूज़ कर सकते हैं इन्हें कवर करने के लिए। मैंने यहाँ पे एक पुरानी बनियान का यूज़ किया है। इस तरीके से मैं अपनी मिक्सी को हमेशा कवर करके रखती हूँ।
हम सभी इस टाइप के मसाले के पैकेट लेके आते हैं और इन्हें स्टोर करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। अगर इनको डायरेक्ट भी हम अपने ऊपर के सेक्शन में कबोर्ड में रखते हैं, ये बार बार जब भी हमें इनकी ज़रूरत होती है हम इनको निकालते हैं और एंड रिज़ल्ट हमारे पास ये आता है कि हम इन्हें आगे पीछे रख देते हैं, इन्हें इनके बिना साइज़ के हम इन्हें अरेंज कर देते हैं और हमारी जो कबर्ड है वो पूरी तरह से मैशी सी हो जाती है। अब इन्हें आप अवॉइड कर सकते हैं, आप इस टाइप की बास्केट का यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने रिलायंस से परचेज़ किया था, 99 में मैंने ये सेट ऑफ 3 का परचेज़ किया था। आप देखिए, अब इन्हें आप इस टाइप की बास्केट के अंदर साइज़ के अकॉर्डिंग रख सकते हैं और सारा आइटम जितना भी आपका बेकिंग से रिलेटेड है या और भी कोई मसाले हैं लाइक बिरयानी, छोले, ये हम कभी कभी यूज़ करते हैं, इनको आप इस टाइप से एक बास्केट के अंदर ईजीली स्टोर कर सकते हैं। आप चाहें तो फिर इन्हें डायरेक्टली आप अपने काउंटर टॉप के ऊपर भी रख सकते हैं या फिर अपने जो ऊपर का सेक्शन है, जो भी कबोर्ड है, जो भी कोई सेक्शन है आपके अंदर या कोई और स्टोरेज आप यूज़ करते हैं तो आप इन्हें वहाँ पे भी रख सकते हैं या आप इन्हें डायरेक्टली फ्रिज के अंदर भी रख सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा कम स्पेस वेस्ट करेंगे हमारा, और दूसरी बात, जब भी हमें इन्हें ज़रूरत होगी तो हम इजीली इन्हें निकालेंगे और वापस इनकी जगह पे रख देंगे। इस टाइप से दिखने में भी ये ज़्यादा सुंदर लगेगा एज़ कंपैरिजन जैसे हमने पहले रखा था। जब भी हम खाना बनाते हैं सबसे ज़्यादा हम हमारे मसालेदानी को यूज़ करते हैं, हमारे ड्राई फ्लोर और हमारे नमक को यूज़ करते हैं। जब भी हम खाना बनाते हैं हमारे हाथ कभी गीले होते हैं, कभी थोड़े गंदे होते हैं, वो डायरेक्टली इन पे लग जाते हैं और जितना भी हमारा ऑयल जो पार्टिकल निकलते हैं वो हमारे मसालेदानी या फिर हमारे जो ये मसालों के छोटे छोटे से डिब्बे होते हैं इनके ऊपर लग जाते हैं। मैं हमेशा ट्राई करती हूँ कि जब भी मैं खाना बना रही होती हूँ, जितने भी आइटम मैंने यहाँ पे यूज़ किए हैं, जिन पे भी मैंने अपने हाथ लगाए हैं, उनको मैं एक बार अच्छे से गीले कपड़े या किसी वाइप से पोंछने के बाद ही उन्हें उनकी जगह पे प्लेस करूँ। इससे क्या होता है, हमें कभी भी एक्स्ट्रा क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और जो चिपचिपाहट हमारे बर्तनों के ऊपर लग जाती है, जो भी हमारे काउंटर टॉप के ऊपर जितने भी हमारे बर्तन रखे होते हैं उन पर वो चिपचिपाहट कभी भी नहीं आएगी और हमें कभी एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डालना पड़ेगा उनको घसने के लिए या उनको अच्छे से क्लीन करने के लिए। इसलिए जितने भी आइटम मैं यूज़ करती हूँ खाना बनाने के लिए, उनको मैं सेम टाइम से क्लीन करने के बाद ही उनकी जगह पे प्लेस करती हूँ। कुछ सेम ऐसा ही मैं अपने मसालेदानी को भी अच्छे से पोंछने के बाद ही उस सेक्शन के अंदर उसे वापस से प्लेस करती हूँ। अब बात आती है हमारे आलू प्याज को जब भी हम स्टोर करते हैं, इस टाइप की बास्केट का हम यूज़ करते हैं, वो हमारे नीचे फ्लोर पे सबसे ज़्यादा स्पेस लेते हैं और वो अच्छे से वहाँ पे ऑर्गेनाइज तरीके से नहीं दिखते हैं, वो दिखने में भी उतना ज़्यादा अच्छे नहीं लगते हैं। सेम ऐसा ही जब हम नीचे की फ्लोर की क्लीनिंग करते हैं, उन्हें भी वापस से हमें हटाना पड़ता है, उन्हें वापस से उसकी जगह पे रखना पड़ता है, कुछ इस टाइप से। अब इन चीज़ों को आप अवॉइड करने के लिए यहाँ पे जो 3 टायर वाली बास्केट आती है उसका यूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो अगर आप एक बार इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप स्टील की भी ले सकते हैं, अदरवाइज़ आप बास्केट की जो आती हैं 2 टायर या 3 टायर वाली, आप उनका भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से अगर हम अपने किचन में आलू प्याज को स्टोर करेंगे, आलू प्याज को रखेंगे, तो वो एक ऑर्गेनाइज तरीके से दिखेगा। हमारा जो किचन है वो मैशी नहीं दिखेगा, वो एक ऑर्गेनाइज तरीके से अच्छी तरीके से हमारे किचन को एक अच्छा सा लुक मिल जाएगा। आप सारी चीज़ों को आप इस टाइप से स्टोर कर सकते हैं सिंगल एक बास्केट के ही अंदर। ऊपर की तरफ आप अपने लहसुन वगैरह रख सकते हैं, आलू रख सकते हैं, प्याज रख सकते हैं। आप सारी चीज़ों को एक ही जगह पे स्टोर कर सकते हैं। अभी देखिए पहले के तरीके से और मेरा किचन अब जो है वो काफ़ी तरीके से अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज दिख रहा है और जब भी हमें क्लीनिंग करनी होती है तो हम इजीली मोपिंग कर सकते हैं, इसके अंदर अच्छे से हमारा मोप चला जाता है। अब लास्ट वाला है हमारा कि जब भी हम आलू प्याज को रखते हैं, जो भी आपके एक्स्ट्रा छिलके होते हैं आप प्याज को अच्छे से क्लीन करके उसके बाद ही अपनी बास्केट के अंदर स्टोर करें। अब जब भी आप इस टाइप की बास्केट का यूज़ करती हैं, उनके अंदर कोई भी आप पेपर लगा सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक जो प्लास्टिक का शीट आती है आटे की, उन्हें कट किया है और उन तीनों सेक्शन के अंदर उन्हें यहाँ पे मैंने बिछा दिया है। इससे जो हमारा एक्स्ट्रा जो भी मिट्टी वगैरह एक्स्ट्रा जो छिलके निकलते हैं हमारे आलू प्याज से, वो हमारे नीचे वाले सेक्शन में नहीं जाएंगे और सबसे नीचे वाला जो सेक्शन है उसका जो भी छिलका है, मिट्टी है, वो हमारे फ्लोर पे डायरेक्टली नहीं गिरेंगे और हमारा फ्लोर हमेशा क्लीन बना
बना रहेगा। इस तरीके से आप कोई भी न्यूज़पेपर या किसी भी चीज़ का यूज़ कर सकते हैं अगर आप इस टाइप की बास्केट का यूज़ करते हैं तो। जितनी भी बार हम अपने किचन में खाना बनाते हैं, हमारी गैस का जो एरिया है, हमारा काउंटर टॉप है, वो उतनी ही बार गंदा हो जाता है। आप एक हैबिट अपने अंदर बनाइए कि जितनी भी बार आपने खाना बनाया है, आप अपने गैस वाले एरिया को, अपने काउंटर टॉप को तुरंत ही क्लीन कर देंगे। इससे हमें बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। सबसे ज़्यादा तो हमारा ये होता है कि जब भी हमारे घर कोई अचानक से आ जाता है तो हमारा किचन हमेशा क्लीन दिखता है। जब भी हम कभी सो के उठ के अपने किचन में आते हैं, वो हमें बिखरा हुआ और गंदा नहीं दिखेगा, इसलिए हमारा काम करने का मन वहाँ पे और भी ज़्यादा करेगा। और सबसे बड़ी बात, बैक्टीरिया या फिर जो चींटियाँ लग जाती है आटे के ऊपर, वो कभी भी यहाँ पे नहीं आएंगी। मैं हमेशा जितनी भी बार अपने सिंक के अंदर बर्तनों को क्लीन करती हूँ, उतनी ही बार मैं अपने सिंक को भी यहाँ पे क्लीन करती हूँ, क्योंकि बर्तनों का जो भी गंदापन होता है, जो भी चिकनाहट, चिपचिपाहट होती है, अगर हम डायरेक्टली अपने सिंक को बर्तन धोने के बाद ऐसा ही छोड़ देंगे तो हमारा सिंक जो है वो दिखने में बहुत ज़्यादा गंदा लगेगा। और हमेशा अपनी टैप को कोशिश कीजिए कि आप एक बार ज़रूर उसे दिन में क्लीन करें। मैं हमेशा ही क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि मुझे ये हैबिट बनी हुई है कि उतनी ही बार मुझे अपने सिंक और अपने टैप को यहाँ पे क्लीन करना है। मैं अपने काउंटर टॉप को भी हमेशा क्लीन करती हूँ। ज़रूरी नहीं है कि हमें उसे 4 टाइम अगर क्लीन करना है तो हम 4 टाइम उसे किसी भी केमिकल से ही क्लीन करें, नहीं, बस मैं यहाँ पे अपने वाइप को गीला करती हूँ और उसे गीले से ही मैं अपने काउंटर टॉप को और अपने सिंक को यहाँ पे क्लीन कर देती हूँ। इससे मेरा किचन हमेशा क्लीन बना रहता है और वो दिखने में बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। लास्ट में जब भी हमने बर्तनों को वॉश किया है तो एक्स्ट्रा पानी जो भी हमारे सोप बार के अंदर होता है उन्हें मैं यहाँ पे निकाल देती हूँ, और जो भी मेरा स्पंज है, जो भी स्क्रबर वगैरह है, उनको भी मैं यहाँ पे अच्छे से उनका जो एक्स्ट्रा साबुन है उनको निकाल के अपनी साबुनदानी के अंदर रख देती हूँ। और मैं इन्हें थोड़ी देर धूप में रख देती हूँ, 2 घंटे बीच में, जब भी मैं दोपहर का खाना और अपने किचन को क्लीन कर देती हूँ उसके बाद मैं इन्हें धूप में रखती हूँ 2 घंटे के लिए। इसलिए ये लॉन्ग टाइम तक हमारे साथ चलेंगे, हमारी साबुन जो है वो काफ़ी लॉन्ग टाइम तक चलेगी, और जो फूड कुछ भी लगा रह जाता है हमारे स्पंज पे वो कभी भी लगा नहीं रहेगा। आपको मेरे ये आइडिया कैसे लगे? डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन बिलो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।